अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरिटी एंड आइसोस्पिन। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज की वीडियो नंबर 5 है, इसका बी और सी पार्ट है हमारे पास। ओके, यानी कि हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को स्टडी करते आ रहे हैं, ये पीछे देखते जाएं। तो अब जो न्यूक्लियर की वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से दूसरी और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है पैरिटी एंड आइसोस्पिन। लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स पर बात कर ली थी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए पैरिटी। अच्छा, पैरिटी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, तो लिहाजा इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो अब पैरिटी क्या करता है कि अगर हमें न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ओके, उनको मुकम्मल तौर पर डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है, तो फिर हमें पैरिटी का सहारा लेना पड़ता है, इसकी हेल्प लेनी पड़ती है पैरिटी की। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शंस होती हैं वो पैरिटी को चेंज नहीं कर पाती। ओके, हर न्यूक्लियन की अपनी अपनी पैरिटी होती है। अब ये पैरिटी होती क्या है, ये क्या होती है क्या नहीं होती, कि अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास अच्छा 1925 में 1925 में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ था, या जो डी ब्रोगली कंसेप्ट था, डी ब्रोगली प्रिंसिपल था, उसने ये कहा था कि क्वांटमली तौर पर एट माइक्रोस्कोप लेवल पर जो जब हम क्वांटम पार्टी को डिस्कस करते हैं तो क्वांटम पार्टी के साथ वे भी एसोसिएट होती है, जिसको हम ड्यूल नेचर भी कहते हैं। तो उसको स्टडी करते हैं, ये 1925 में डी ब्रोगली ने पेश किया था। तो अब चूंकि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि क्वांटम पार्टिकल्स हैं, माइक्रो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। तो अब इनको डिस्कस करने के लिए हम वेव डिस्कस करने के लिए हमें पार्टिकल भी डिस्कस करते हैं और वेव भी डिस्कस करते हैं। तो अब अगर वो वेव फंक्शन उसको यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको डिस्कस करते वक्त अगर हमारे पास जो वेव है वो पॉजिटिव आइए, तो फिर क्या होगा, अगर नेगेटिव आइए वेव फंक्शन की वैल्यू, तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये वेव फंक्शन है, सपोज करते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर किसी एक न्यूट्रॉन के साथ अटैच है। ओके, ये मेरे पास वेव फंक्शन है। इस अगर वेव फंक्शन का आंस बिल्कुल सेम आइए, पॉजिटिव आइए, या फिर इस वेव फंक्शन का अगर आंस नेगेटिव आइए, तो उसकी बिना पर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि अगर इसका आंस पॉजिटिव है तो इसको हम कहेंगे ये इवन फंक्शन है, और अगर इसका आंस नेगेटिव आइए इसको हम कहेंगे हमारे पास ऑड फंक्शन है। यानी कि हम जानते हैं ना कि जो एक फंक्शन होता है वो एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है। तो अगर इसका आंस बिल्कुल सेम यही रहता है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने से अगर इसका आंस बिल्कुल सेम रहता है तो उसको इवन फंक्शन कहेंगे। और अगर इसका कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने से, इसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने से, यानी कि एक्स को नेगेटिव एक्स से वाई को नेगेटिव वाई नेगेटिव आंस आइए, तो हमारे पास ये ऑड फंक्शन होगा। डन हो गया। तो यानी इसको लिहाजा इसको हम इस तरह देख सकते हैं, अगर हमारे पास ये फंक्शन ये वाला बन जाए तो इसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन है। क्या है, सॉरी, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या है, या फंक्शन ऑफ इवन पैरिटी कह लें। और अगर हमारे पास इसका आंस नेगेटिव में आइए तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है, या फंक्शन ऑफ इवन ऑड पैरिटी है। डन हो गया। अब इसकी अगर हम मिसाल लें इसकी, तो हमारे पास क्या है, साइन साइन का अगर नेगेटिव एक्स, अगर साइन एक्स है, तो अगर इसको अगर हम साइन एक्स की जगह नेगेटिव एक्स लिख लें तो आंस हमारे पास क्या आएगा, बाहर ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन था, तो ये भी फंक्शन है, लेकिन अब ये नेगेटिव है, तो ये क्या हम हमारे पास हुआ ऑड फंक्शन है, यानी कि ये वाला फंक्शन है। और अगर हमारे पास फंक्शन ये हुआ कि अगर काज है, काज के अंदर नेगेटिव एक्स आइए, तो इसको हम ये पॉजिटिव ही रहता है। इस यानी कॉज के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। तो लिहाजा ये क्या है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, मेरे पास क्या हुआ, इवन फंक्शन वो हो गया।
देन अब इसकी जो थर्ड टाइप है पैरिटी की, वो हमारे पास आ जाती है मिक्स्ड पैरिटीज़। मिक्स्ड पैरिटीज़ आ जाती है। मिक्स्ड पैरिटीज़ में मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इसका फंक्शन है, तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाए, यानी कि जिसमें दोनों चीज़ें आ जाए, इवन भी और ऑड भी। अगर इसकी जगह नेगेटिव एक्स एक्स पुट करें तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, अगर इसकी जगह नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास मिक्स पैरिटीज बन जाएगा। डन हो गया। अब हम बात करते हैं आइसोस्पिन। अब देखिए आइसोस्पिन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले 2-3 बातों का इल्म होना चाहिए कि जिस तरह हमने प्रॉपर्टीज़ में ये देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस में स्टडी की हुई है, ये बात डिस्कस की हुई है कि जो फोर्सेस होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर जो फोर्सेस होती हैं, वो किस तरह की फोर्सेस हो सकती हैं, या तो वो प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान, या वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, ओके, या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान फोर्सेस हो सकती हैं। ओके, ये 4 फोर्सेस हो सकती हैं। तो अब ये जो चार्ज फोर्सेस है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट हैं, मैस इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि जो इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान, वो नहीं देखते कि प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान फोर्स ज़्यादा होगी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान ज़्यादा होगी, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के फोर्स कम होगी या ज़्यादा। बिल्कुल सेम जो फोर्स होगी, न्यूक्लियर फोर्स होगी, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के दरमियान सेम ही रहेगी। ओके, तो अब बाद में ये देखा गया आइसोस्पिन के थ्रू कि जो फोर्स होती है वो डिफ्रेंशिएट वेरिएबल भी होती है, यानी कि चेंज भी होती है। ओके, वो किसके थ्रू हम पता लगाते हैं, वो आइसोस्पिन के थ्रू पता लगाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है इस पर तो क्या होता है, चार्ज ज़ीरो होता है, लेकिन जो प्रोटॉन होता है इस पर जो हमारे पास चार्ज क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। दोनों का मैस तो ऑलमोस्ट तकरीबन तो सेम होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी चार्ज की बुनियाद पर हम आइसोस्पिन को डिस्कवर करते हैं, और ये आइसोस्पिन हमें क्या बताता है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के फोर्स को डिफ्रेंशिएट करता है प्रोटॉन प्रोटॉन के फोर्स से, और इसी तरह एक दूसरे के लिहाज से जो फोर्सेज होती हैं, जो ये 4 फोर्सेज होते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करता है कौन, आइसोस्पिन, ये डिफ्रेंशिएट करके हमें देता है। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अच्छा, ये आइसोस्पिन में हमारे पास क्या क्वांटम नंबर है हमारे पास, वो इसको हम टा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, इसको हम टा से शो करते हैं। अब यहाँ ना कुछ देखिएगा कि यहाँ स्पिन का लफ्ज़ क्यों आया है। बाज़ का यहाँ ना ये रिलेट्स करता है, जिस तरह एंगुलर मोमेंटम्स है, दूसरे स्पिन्स हैं, या जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स 2 में स्टडी हुए स्पिन को, जब एक पार्टिकल ऑर्बिटल भी कर रहा है, स्पिन कर रहा था, और उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि वो दो मोशन मोशन कर रहा है, ऑर्बिटल भी और स्पिनिंग मोशन भी। तो ये स्पिन वो वाली स्पिन नहीं है। ओके, ये स्पिन हो स्पिन है। खैर ये एक अलग डिस्कशन है, तो हमारी आउटलाइन में सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दिया गया था, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं तक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वीडियो नंबर 6 बात करने की कोशिश करेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।